हेलो लो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो आज हम बात करने वाले दो स्टॉक के बारे में। काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आ रहा है और काफ़ी सारे रिटेलर्स के इनके पोर्टफोलियो में ऐड ऑन होगा, या फिर अगर वो टॉप लेवल पे बाई के हैं उनके लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ है। हम बात करने वाले RVNL की बातें में, रेल विकास निगम लिमिटेड, और हम बात करने वाले कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में। ठीक है, दोनों के दोनों सुपर डुपर लग्जरियस स्टॉक है। मतलब क्या कि यस, मल्टी बैगर रिटर्न दे चुकी है। 5 साल में देखोगे आरवीएनएल जो है 1400% के आसपास रिटर्न देती है, और कोचिंग शिपयार्ड ने तो तबाही 1000% के आसपास का रिटर्न दे रखा है। मुझे बस कमेंट बॉक्स में बताना क्या आपके पास ये दोनों स्टॉक है, अगर है तो कितने पे बाइंग थी, और कोचिंग शिपयार्ड में आपने क्या स्प्लिट भी इंजॉय किया, क्योंकि इसमें कॉर्पोरेट एक्शन भी हो चुका है। उसके बाद भी ये स्टॉक रॉकेट पर रॉकेट बना हुआ है। दोनों में से कोई भी स्टॉक है कमेंट बॉक्स में बताना, या इसके अलावा भी कोई क्वेरी होगा आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। मैं हर एक कमेंट का जो है रिप्लाई देता हूँ। 99.9% जो है मैं उसका रिप्लाई आपको दे देता हूँ। कुछ मिस हो जाते हैं उसके लिए सो सॉरी, बट 90% मैं आपको रिप्लाई दे देता हूँ। क्या पॉजिटिव न्यूज़ आ रहा है, बात करने वाले RVNL के बारे में। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा, क्योंकि हम डेली बेसिस पे आपको स्टॉक के न्यूज़ को अपडेट करते हैं, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिएगा, ताकि मेरे वीडियो आप तक रीच आउट कर पाए। आप सब्सक्राइब करोगे तो थोड़ा सा हम भी मोटिवेशन फील करते हैं और वीडियोस बनाते रहते हैं। ठीक है, RVNL में पॉजिटिव न्यूज़ ये आ रहा है कि यस, इनको 72 करोड़ के आसपास जो नॉर्थ सेंट्रल रेलवेज था, वहाँ से उनको जो है एक्सेप्टेंस लेटर्स मिल चुका है। तो आने वाले टाइम में इनको मल्टी बैगर रिटर्न देते हुए, मतलब इनका ऑर्डर बुक स्ट्रांग होते हुए नजर आ जाएगा। क्या रेल विकास लिमिटेड को क्या मिला है? रिसीव ऑफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम नॉर्थ सेंट्रल रेलवे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 72.73। पहले क्या था कि इनको ऑर्डर मिला है, बट फिर क्या होता है, उनको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस देना होता है कि हाँ, आपको एक्सेप्ट कर लिया गया, सारे डिटेल्स, अब आप इस प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो। और किस लिए मिला था? ये दो, सिग्नलिंग के लिए बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है अभी रेलवे का एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद जो सिग्नल, रेलवे सिग्नल है, उस पर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं, बैक टू बैक सारे कंपनी, आरवीएनएल हो या किसी और भी जो सिग्नलिंग में काम करते हैं स्टॉक, उन सभी को प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। तो इन सारे स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हो। मैं आरवीएनएल को सबसे ज़्यादा रडार पे रखने का मेन रीज़न क्या है? यस, मेरा मेरा रीज़न है इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये क्या है? ये G20 में जो अभी जस्ट मीटिंग हुआ था, जो इंडिया होस्ट किया था, उसमें क्या था, एक हम एक और सर बनाएंगे, अपना रूट बनाएंगे, सुएज कैनाल को हम अवॉइड करते हुए एक रूट बनाएंगे जो यूरोप के मिडिल ईस्ट तक हम अपना मार्केट को फाइंड आउट करेंगे। इसमें बस एक छोटा सा एस्केलेशन ये हुआ है कि यूरोप और फ़लस्तीन का यहाँ पे एक थोड़ा सा वॉर चल का सिचुएशन है, इस वजह से ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते पे है। बट इसके रिगार्डिंग एक पॉजिटिव न्यूज़ आ रहा है। क्या न्यूज़ आ रहा है वो भी हम यहाँ पे कवर अप करते हैं। काफ़ी शानदार ये न्यूज़ है। आने वाले टाइम में आपको ज़रूर इस पे रडार पे रखना चाहिए। देखो क्या आ रहा है कि मल्टी बैगर जो है इंफ्रा कंपनी, वो क्या सब्सिडरी अपनी एक और कंपनी जो दुबई में ओपन कर चुकी है। कौन सी कंपनी सब्सिडरी ओपन किया? RVNL ने क्या किया? पब्लिक इंटरप्राइज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, उन्होंने क्या किया, अपना एक इस्टेब्लिश किया सब्सिडरी कंपनी। कहाँ पे एक्सपैंड किया? दुबई में। RVNL मिडिल ईस्ट कॉन्ट्रैक्ट LLC के नाम से दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात में उन्होंने अपना एक और सब्सिडरी कंपनी खोल दिया है वहाँ पे। मतलब उससे क्या फ़ायदा होगा? एक तो इस प्रोजेक्ट पे सबसे ज़्यादा रडार पे आ जाएँगे कि इनका कोई प्रोजेक्ट मिलेगा, उस पे करेंगे। उसके अलावा लोकली अगर उनको कोई पार्टिसिपेट करना होगा, कोई प्रोजेक्ट पे, कॉन्ट्रैक्ट पे, या कोई और ऑफर्स होंगे कंस्ट्रक्शन से रिगार्डिंग नियर दुबई, यूएई, वो सारे चीज़ का वो प्लान ऑफ एक्शन रखेंगे, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे भी उनको बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने की सबसे ज़्यादा चांसेस है। तो इस स्टॉक को आप अच्छा खासा रडार पे रख सकते हो। सेकंड, इस स्टॉक को रडार पे रखने की बात क्यों है? क्योंकि आने वाला फ्यूचर जो ग्रोथ है, काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होने के पोटेंशियल है। सेकंड, इसको पैसा जो चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के, आरवीएनएल को इतना बड़ा प्रोजेक्ट्स मिले, इनको पैसा चाहिए होता है। पैसा कहाँ से मिलता है? आईआरएफसी पता है, फाइनेंस कंपनी है, वो डायरेक्ट इनको पैसा प्रोवाइड करती है। दोनों स्टॉक को वाइस वर्सा आप रडार पे रख सकते हो। ठीक है? अब हम बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में, कोचिंग शिपयार्ड के। उससे पहले आई होप अभी तक तो आपने लाइक एंड सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। अब हम बात करेंगे कोचिंग शिपयार्ड के, मल्टी बैगर रिटर्न देने वाला, हज़ार % का रिटर्न दिया है। अगर एक भी स्टॉक है तो ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में बताना। एंड एक भी, मतलब एक भी सिंगल स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में है, चुपचाप बाय करो, होल्ड करो और प्रॉफिट के लिए बैठ जाओ। होल्ड करने का एक नियम याद रखना, इससे क्या होगा, या फिर आपने एकदम टॉप लेवल पे बाय किया, मतलब 52 वीक हाई पे भी बाय किया है, तो भी आपको बेचने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी पॉजिटिव पॉजिटिव न्यूज़ आ रहा है इसके रिगार्डिंग। ठीक है? न्यूज़ क्या है? यस, इनको बड़ा-सा ऑर्डर मिलते हुए नज़र आ रहा है। नॉर्वे से इनको बड़ा-सा ऑर्डर मिला है। कोचिंग शिपयार्ड जो है 1100 करोड़ के आसपास ऑर्डर मिला है। किस कंपनी को मिला है? यूडीपी कोचिंग शिपयार्ड को। ठीक है? अब बोलोगे ये सर यूडीपी क्यों नाम है? क्योंकि देखो इनका एक सब्सिडरी यूनिट है, कहाँ पे है? हाँ, कोच्चि में है, जो खुद ओन करती है कोचिंग शिपयार्ड। ठीक है? यूडीपी कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड है, जो होल्ली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है किसके साथ?
कोचिंग शिपयार्ड के साथ, ठीक है, जिसको 1100 करोड़ के आसपास और इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्डर मिला है। क्या बनाने के लिए? 8 वेसल्स बनाने के लिए, ड्राई कार्गो वेसल्स बनाने के लिए इनको बड़ा सा ऑर्डर मिल चुका है। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में इनको इन सारे स्टॉक को आप रडार पर रख सकते हो, रॉकेट बनते हुए नजर आ जाएगा। नॉर्वे से ही इन कंपनी से, इंटरनेशनल कौन सी कंपनी? नॉर्वे की कंपनी ने इनको ऑर्डर दिया कितने का बनाने का? 1100 करोड़ के आसपास 8 वेसल्स बनाने का इनको ऑर्डर मिल चुका है। आने वाले टाइम में और भी ऑर्डर्स इनको मिल सकते हैं, पोटेंशियल बहुत शानदार है। और जीआरईसी को भी पता है, गार्डन रिच शिप बिल्डर को भी एक ऑर्डर मिला था, जर्मनी से एक ऑर्डर मिला है, वो भी स्टॉक जो है रडार पे आ चुका है सभी का, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इस स्टॉक का, थोड़ा टेक्निकली बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी एक हाईली इंपॉर्टेंट रहता है। टेक्निकली देखोगे मल्टीपल टाइम हम कवर अप कर चुके हैं, जब तक ये 2200 का लेवल तोड़ता नहीं है तब तक आप सेलिंग का मूड में मत रहना। उसके ऊपर जब भी मिले एक्यूमुलेट करो, या फिर इस लेवल के आसपास कहीं मिलेगा तो एक्यूमुलेट करने का प्लान ऑफ एक्शन कर सकते हो। ये क्लासिकल ट्रायंगल में है, अगर इसका ब्रेकआउट करती है या फिर 2295 का लेवल को क्रॉस ओवर करती है तो ये रॉकेट बनने के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आप टेक्निकली अगर चार्ट देखते हो तो भी आपको बेनिफिट होते हुए नजर आ जाएगा। अब हम बात करेंगे इसके अलावा, ये तो एक ऑर्डर मिला है, बट इसके अलावा कोचिंग शिपयार्ड को आप रडार पे क्यों रख सकते हो? क्योंकि मल्टी बैगर रिटर्न देने का अभी भी सिनेरियो है। इसके पीछे का सिर्फ एक कमेंट्री है जो आपको हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया को काउंटर करने के लिए हम क्या बिल्ड करेंगे? 5 to 6 मोर एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्डअप करेंगे इन फ्यूचर। इन्होंने बोला था, डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह ने बोला था, ठीक है। अभी हमारे पास कितने हैं? 2 हैं, और हम कम से कम 4 से 5 हम डेवलप करने जा रहे हैं। बट उन्होंने एक बोला था कि कमेंट्री कि हम लोग, ही ऑल्सो सेड दैट इंडिया विल सून स्टार्ट बिल्डिंग द थर्ड एयरक्राफ्ट 45,000 टन, ठीक है। मतलब क्या है कि आने वाले जस्ट जस्ट थोड़े दिन में हम 45,000 टन के हम एक और शिपयार्ड बनाने वाले हैं एयरक्राफ्ट कैरियर में, ठीक है। तो अब आपको ये पता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने, चाइना को काउंटर करने के लिए सबसे ज़्यादा किसको नाम आता है? सबसे ज़्यादा नाम किसका आ गया था? कोचिंग शिपयार्ड का। क्यों आता है? क्योंकि इन्होंने पहले भी आईएनएस जो विक्रांत है, जो कमीशन हुआ था 2022 में, इन्हीं का डिज़ाइन एंड कॉर्पोरेशन के साथ इनका बना है। कौन बनाया है? कोचिंग शिपयार्ड ने बनाया है, आपको पता है। इसमें बहुत ज़्यादा उनकी एक्सपर्टीज़ है, तो अच्छा खासा ये स्टॉक और भी रडार पे रह सकता है। मतलब क्या कि अगर इनको कहीं भी ऑर्डर मिल चुका है एक और एयरक्राफ्ट बनाने के लिए, स्टॉक जो है रॉकेट बनते हुए दिखेगा, 5000 के आसपास आते हुए दिखेगा। और Q4 का जो रिजल्ट भी आया था वो भी 5 स्टार रिजल्ट आया था। तो स्टॉक को लॉस में मत बेचना, चाहे कितना भी पैनिक सिनेरियो हो मत बेचना। बस एक काम कर सकते हो, एक्यूमुलेट करो, जितना कर सकते हो एक्यूमुलेट कर सकते हो। लोअर लेवल पर जब भी पुल बैक आए, लोअर लेवल पे इसको बाइंग करने का प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो। बट हाँ, एक चीज़ का याद रखना, टाइम देना पड़ेगा। ये नहीं कि आज बाई किए, कल प्लान कर लिए कि ये 5000 चला जाए, बिल्कुल नहीं होता है। आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना, बाई होल्ड इक्वल टू प्रॉफिट, ये फॉर्मूला याद रखना। आने वाले टाइम में आपको रॉकेट बनते हुए स्टॉक दिख जाएगा। यही नहीं, आने वाले टाइम में पूरे के पूरे डिफेंस सेक्टर रॉकेट बनते हुए आपको नज़र में आ जाएगा। इसके पीछे का एक और रीज़न है कि 50,000 करोड़ का क्या हम लोग एक्सपोर्ट का हम प्लान कर रहे हैं। एक्सपोर्ट मतलब डिफेंस सेक्टर को 5 ईयर में एक्सपोर्ट में 50,000 करोड़ का राजनाथ सिंह ने ओपनली मार्केट में कहा था कि यस, मार्केट मतलब क्या, ओथ लेते वक्त उन्होंने कहा था कि आने वाले टाइम में हम 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करने का हम प्लान ऑफ एक्शन रख रहे हैं। तो डिफेंस के जितने भी स्टॉक है सब आपके रडार पे आ जाना चाहिए, ठीक है। आई होप मेरे एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और भी एक वीडियो आने वाले हैं IRFCs के रिगार्डिंग, एंड देन आने वाले हैं BHEL के रिगार्डिंग, BEL के रिगार्डिंग, काफ़ी सारे स्टॉक के न्यूज़ है, वो भी हम कवर अप करने वाले हैं। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड बिफोर अ ट्रेडर बी ए इन्वेस्टर। बाय।